दिसम रेन जोतो को सेड़ा चसी कुरे नेता नित इन संगे मिनाया राकेश टिकेट अकय दबुन आंजम का दिया बड़ाई का दिया तीन अक्ते रे बछर दिन खनो जस्ती चसी कुआ आंदोलन चला लेना ओका चसी को लगी कानून है लेना दिसम रे उना कानून विरोध रे नुया नेतृत्व रे आ नुई संगे आयमा गोटे चसी नेता को आंदोलन किदा को विरोध किदा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति उनिया कानून आ नुकुआ विरोध तेगी उना चसी कानून दो हताव रुवड़ किदा केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार तीन सुगे है कना नोडे मिनाया झारखंड या राजधानी रांची सेटर कना और सेलेदो आए नोडेना आंदोलन कूरे हो अनित नुआ गपल मराव रे न्यापाम रे ले कान थना बोले झारखंड गे केन बांग बल्कि झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ या उना आडे पासे रे मिना को तीन आदिवासी को आंदोलन मिना उना आंदोलन कूरिया हो रे हो नुगु ए गड़ाव को झारखंड रे कना झारखंड आंदोलन रिया ओत कना नोडे आयमा लकान विस्थापन रिया खनन नीति रिना या चसी को विरोध रे नोडे खोड़ को तिगुलिना इन सगे मिनाया दलाबुन गालमरावा उन बड़ाया जे आदिवासी को लगी चे हुदिसेदा और उनको आंदोलन रे चे लकाते सेलेदोआ। आपका स्वागत है झारखंड में। धन्यवाद। आदिवासी एक शब्द है जो जिसका बोध होता है झारखंड आते ही। आपने ज़रूर आदिवासियों के जीवनी के बारे में सुना होगा, उनके संघर्षों के बारे में सुना होगा। आपके मन में उनके लिए किस तरह के ख्याल आते हैं, उनके जीवन या उनकी जीवन शैली को देख कर या उनकी ज़िंदगी उनके संघर्षों को देख करके कि आपके भाव क्या आते हैं? देखो, आदिवासी वो लोग हैं कि जिनका विकास नहीं हुआ, वो पूर्ण रूप से उसी परंपरा में रहने वाले लोग हैं। वे जल जंगल ज़मीन बचाने की एक बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और ये पूरे देश में ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहे महाराष्ट्र में हो, उड़ीसा हो, वो छत्तीसगढ़ हैं या झारखंड हैं या अपने यूपी में हैं, तो किसी भी उसमें हैं, और इनकी लड़ाई के साथ में हम जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से। जो उनके इश्यूज़ हैं, और हमने बहुत बार कहा कि जल जंगल ज़मीन पे उन्हीं का अधिकार हो जो उस पर रहते हैं। अब सरकारों की पॉलिसी है कि उनकी ज़मीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र देश में चला हुआ है। उन ज़मीनों को बचाना है, उनके जो हकूक़ की लड़ाई है उसमें हम सब इन आदिवासियों के साथ में हैं। एक आंदोलन जो किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत थी झारखंड में भी सदियों से यहाँ के लोग, अगर हम बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू, तिलका मांझी जो आदिवासियों के जो स्वतंत्रता सेनानी भी कहे जाते हैं, उनके हीरोज़, उन लोगों की भी जो लड़ाइयाँ थी वो यहाँ के ज़मीन की थी। आपने भी ज़मीन की लड़ाई लड़ी, लेकिन आपकी ज़मीन बच गई, पर आदिवासियों की ज़मीन नहीं बची। यहाँ के आदिवासी आप कभी यहाँ देखेंगे जहाँ जहाँ खदान खोदे गए, कोयला, लोहे के अब्रक, ये तमाम चीज़ों के, वो उजड़ गए। आपकी ज़मीन बच गई, इनकी ज़मीन चली गई। कैसा लगता है कि चूँकि आप इस नज़रिए से देखे गए कि आप पूरे देश का पेट भरते हैं, इसलिए आपकी तरफ लोगों की एक सहानुभूति थी, लोगों की एक नज़र थी, लेकिन ये देश का पेट नहीं भरते तो इसलिए ये उजड़ गए। देखो, बहुत क्रांतिकारी लोग यहाँ पे भी हुए, बिरसा मुंडा जैसे लोग यहाँ हुए, और उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये राजधानियों से बहुत दूर ये स्टेट लगते हैं। ये इतने संसाधन इनके पास में नहीं रहे कि बाहर सड़क पान के लड़ाई लड़ ले। इनको सड़क तक जाना है, इनको उस आंदोलन से जोड़ना है जो अपनी बात पूरी दुनिया के सामने ये कह सकें। उसके लिए आए हैं, और हम बहुत जगह, महाराष्ट्र में हो या उड़ीसा हो या झारखंड है, जगह जगह जो भी इस तरह के आंदोलन हैं, देश में आंदोलन और आंदोलनकारियों की मदद हम करेंगे। हम इनके साथ में खड़े होंगे, यहाँ पे आएंगे इनके साथ में, और लड़ाई ये लड़ जाएगी। क्योंकि दिल्ली का आंदोलन ये था कि दिल्ली के चारों तरफ को एक जो किसान बिरादरी थी वो वहाँ पे है, और वो एक किस्म से यहाँ से संपन्न है थोड़ी सी। उन्हें एक बड़ी लड़ाई अपनी लड़ी, उसने ज़मीन की कीमत का पता चल गया उसको। वो किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ के लोग हैं कि ये भी क्रांतिकारी है, मजबूत है बहुत, लेकिन जंगलों में रहते हैं, दूर तक आने के उस तरह के संसाधन नहीं हैं।
शहर तक आने के लिए संसाधन नहीं है। तो इनको एक लड़ाई बहुत मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ी जाएगी दोबारा फिर। मेरे सवाल हैं कि इन्हें सहानुभूति नहीं मिलती, जिस तरह की सहानुभूति किसानों को मिली, आप लोगों को मिली, क्योंकि एक तो एक बड़ा तबका उनको कवरेज भी कर रहा था, मीडिया भी उनको कवर कर रहा था। इन्हें सहानुभूति नहीं मिलती, इनकी ज़मीन चली जाती है, इन्हें मार पीट करके झूठे मुकदमे फंसाकर जेल डाल दिया जाता है, और ये छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इसलिए इनकी सहानुभूति भी नहीं मिलती, लोगों का साथ भी नहीं मिलता। ये अलग बात है कि आप आए हैं। बिल्कुल ठीक चीज़ है कि सहानुभूति नहीं मिलती, क्योंकि अंतर बहुत हो गया। वे बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, दूसरे वाले जो सहानुभूति रखते थे वे बहुत अमीर हो गए हैं। तो आज तो हमने देखा कि लोग जाते हैं कि कहाँ आदिवासियों में जा रहे, तो गरीब आदमी आदिवासी कैसे रहता है उसको देखने जाता है। उनके साथ में वो सहानुभूति नहीं रख रहा, वो देखने जाता है कि गरीब आदमी अपनी गरीबत और कैसे वो महल तो उसके पास में नहीं है, लेकिन घास फूस के झोंपड़े हैं उसमें कैसे रहता है, वो देखने जाता है। लेकिन उनको एक बड़ा संघर्ष अपना करना पड़ेगा, और जितनी खनन संपदा यहाँ पे है वही इसका अभिश्राप का कारण बना, क्योंकि वो कोल्स माइन हो या दूसरी जो भी उससे निकल रहा है, वो चाहे उत्तर प्रदेश के ललितपुर और जितने भी ये पहाड़ी क्षेत्र है उससे खनन निकल रहा हो, लाइमस्टोन निकल रहा है जिससे सीमेंट बनता है, तो जहाँ जहाँ पे भी ये खनन संपदा बसी हुई है वहाँ से इन लोगों को विस्थापित किया जाता है, और उनकी सुनने वाला कोई है नहीं। एक बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है, और जो एक बिल पार्लियामेंट में रखा हुआ है इस पर एक नई पॉलिसी देश में बने। विस्थापित कैसे होंगे, उसको कहाँ उसको विस्थापित करा जाएगा, उसकी ज़मीन का क्या उसको हक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी लीडरशिप यहाँ से निकल कर जाती है वो उसी रंग में ढल जाती है, फिर अपनी आवाज़ नहीं उठाते, वो किसी न किसी पार्टी से बन कर जाते हैं, तो वो पार्टी की विचारधारा पे वो सहमति अपनी जताते हैं और अपनी जो इंडिविजुअल उनकी पहचान है उसको खो देते हैं। कुछ बाहर के सवाल करते हैं। आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लड़ाई जीती भी, और आपने कहा कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अब किस तरफ आप किस डायरेक्शन की तरफ और किन किन मुद्दों को लेकर के फिर से जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? देखो, एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है। एमएसपी जो भी लोग फसल पैदा कर रहे हैं, भारत सरकार ने एक रेट उसका निर्धारित किया, उसके कम पे फसलें ना बिके, उसके लिए गारंटी कानून देश में चाहिए। दूसरी फसलों को भी उसमें जोड़ा जाए, वो चाहे मिल्क हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनको जो ट्रेडिशनल खेती जो लोग करते हैं उसको उसका भाव मिले। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी हम जा सकते हैं, उसकी एक मार्केट डेवलप करवाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। दूसरा, एजुकेशंस की तरफ हम जाएं। भारत सरकार ये नहीं कि फसलों के आप दाम दे दोगे, एजुकेशंस पे कोई ध्यान नहीं देना। एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए एक फंड अवेलेबल करवाना पड़ेगा। वो नहीं कि पूरी रूप से आप प्राइवेट उसको कर दोगे। हेल्थ की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। ये कई बड़े इशू हैं जिनको लेकर हम चलेंगे। कश्मीर फाइल्स आपने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। वो एक बनाई हुई पिक्चर है और उसमें उस तरह की चीज़ें दिखाई गई है। हमको ये बता था कि कोई घटना होगी तो अगर कोई गंदी चीज़ है तो उसको दबाया जाता है, लेकिन ये पहली सरकार है कि उस चीज़ों को उजागर करती है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं, और जब भारत सरकार की सोच इस तरह की हो जाती है कि लोग आपस में लड़ें और लोगों का जनता का बंटवारा हो, तो उस देश का भला नहीं हो सकता। वो देश बहुत नुकसान में देश जाएगा। और ये इसी तरह की सरकार आज देश में है कि जो देश की जनता का भला नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि आपस में देश लड़ें, देश बटें और हम अपनी राजनीति करते रहें। ये जो चुनाव परिणाम आए, क्या आपको लगता है कि ये चौंकाने वाले थे या परिणाम ऐसे ही आने थे? हमने बहुत पहले कहा था कि जनता इनको वोट नहीं देगी, लेकिन जीतेंगे यही। हमारे बहुत स्पीच है, पहले आप वो सुन सकते हैं। आपको ये प्रेडिक्शन था, आपको ये अंदाज़ा था? सब था ये अंदाज़ा, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र के कोई माने नहीं अब रह गए। पूरे जो सिस्टम है उस पर सब इनका कब्जा हो चुका है।
और एक बड़े आंदोलन और बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी वाले ये करें, हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो मूवमेंट के लोग हैं। सरकारें कोई भी हैं अगर गलत फैसला लेगी तो हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। एक ध्रुवीकरण नज़र आ रहा है, एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, आपने भी आपके कानों तक भी पहुंची होगी। इनको काम करना चाहिए। अकेले अकेले सारे मारे जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ एक पॉलिटिकल वाले कर लेंगे, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ये एक नक्सलवाद एक बड़ी वजह रही झारखंड की, और वो नक्सलवाद के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ के माइंस मिनरल्स और ज़मीन ही एक मुद्दा था। अब भले उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई, उसकी धार थोड़ी कम हो गई है। नक्सलवाद को लेकर के आपके पास क्या सोच है? देखो, नक्सलवाद भी एक आंदोलन का उभरा हुआ शब्द है। मूवमेंट में जब सरकारें नहीं सुनती और वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो कुछ लोग, चाहे वो उनको आतंकवादी कहो, उनको नक्सली कहो, वो बंदूक की तरफ चले जाते हैं। बात से बंदूक की तरफ चले जाते हैं। बात सुनी जानी चाहिए। आंदोलनकारी से सरकारें बातचीत करें। हमारा भी 35 साल पुराना आंदोलन है, लेकिन सरकारों से बातचीत करते हैं और हम संघर्ष की तरफ नहीं गए। कुछ लोग हैं कि जब हताश हो जाते हैं, सरकार और अधिकारी बात नहीं सुनते, तो उस तरफ वो चले जाते हैं। निकले हुए सब आंदोलन से ही है, उनसे सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। जिन मसलों पे नक्सलवाद या आतंकवाद बड़ा है, उन पर सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। ये अपने इंटरनल मामले हैं देश के, इस पे सब सरकारें बातचीत करें, उन मामलों का समाधान निकाल लें। लोग बात से बंदूक की तरफ ना जाएं, शांति की तरफ जाएं। टिकैत साहब ने हमेशा कहते थे कि हम तो भूख हड़ताल भी नहीं करते, हम तो जिसके बाहर आंदोलन करना है उसके बाहर बैठ के आंदोलन करते हैं। दिल्ली का आपने मूवमेंट देखा, दिल्ली को हमको बहुत नाम से पुकारा गया, लेकिन हमने अपना धैर्य नहीं खोआ। दिल्ली के चारों तरफ को घेर कर रखा और कई लाख ट्रैक्टर रहे। 26 जनवरी में करीब 4 लाख ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे, लेकिन धैर्य नहीं खोआ। अपना शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत का एक रास्ता अख्तियार कर रहा। और जो भी लोग इस तरफ जाते हैं उनको नहीं जाना चाहिए उस तरफ। एक आखिरी सवाल कि इस आंदोलन ने आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है, शायद इसलिए अब आप अपना दायरा बड़ा करते जा रहे हैं या करेंगे? नहीं जा रहे, हम तो पहले भी पूरे देश भर में था कि वहाँ के लोग जुड़ें और आंदोलन को, जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, जो मजदूर का सेक्टर है, आदिवासी का है, भूमिहीन किसानों का है, पशुपालन का है, तो इसको बढ़ाना चाहिए और सरकार उससे अपनी बात कहें। जब तक आप सरकारों के सामने अपनी बात नहीं कहोगे तो सरकार सुनेगी नहीं। अपनी बात कहनी चाहिए। और हम पूरे देश में और पूरी दुनिया में हम जा रहे हैं। हमारा करीब 73 कंट्री में हमारा संगठन जो पूरी दुनिया में हमारा काम करता है, और हम पूरे देश भर में जाएंगे और सब किसान, मजदूर, आदिवासी, इनके सब के बीच में हम जाएंगे। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बुनाजोम के दिया राकेस्टिकेट ओको चसी को नेता कान निदो आदिवासी को लगी हों और चसी साथ एटा मुद्दा को लगी हों सपड़ा कनाए दड़ान कनाए न्यापाम कनाए और उना को रहों आया दाड़ी एमो। कैमरामैन संजय सिंह के साथ सुरेंद्र सोरेन, रांची खोना।